टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ के बाद में अभी के टाइम पर मार्केट में कुल 3 आईपीओज ओपन है, जिनमें से 2 आईपीओज में हमारे पास में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। 13 अक्टूबर को ये 2 आईपीओज बंद हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम अलॉटमेंट चांसेस और ग्रे मार्केट प्रीमियम दोनों को मिलाकर फाइनल रैंकिंग बनाने वाले हैं, जिससे हम ऐसे आईपीओ को निकालेंगे जिस आईपीओ में हमारे अलॉटमेंट के चांसेस तो है पर साथ में प्रॉफिट भी बन सकता है। साथ में हम एक और चीज को कंसिडर करेंगे। देखो, एलजी और टाटा कैपिटल के आईपीओ में काफी ज्यादा पैसा यहां पर फंसा हुआ है, क्यूआईबीज का भी और रिटेलर्स का भी। इवेंचुअली रिटेलर्स का पैसा अनब्लॉक होगा। जो टाटा कैपिटल की लिस्टिंग हो रही है 13 अक्टूबर को, वहां से पैसा निकलेगा, काफी लोग सेल करेंगे उससे। और काफी एलजी में जिन्होंने अप्लाई किया था उनका पैसा भी अनब्लॉक हो चुका है। तो इवेंचुअली ये जो पैसा है जो कि आईपीओ मार्केट में लगता है, वो पैसा कहीं ना कहीं इन तीनों आईपीओ में आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफी मैक्सिमम लोगों का ना यहाँ पर मंडे के दिन अनब्लॉक हो चुका होगा। तो इन चीजों को अपन कंसिडर करेंगे और पूरी रैंकिंग को हम बनाएंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को पूरा देख लेना, ताकि आप हर एक चीज को, हर एक मुद्दे को समझ पाओ। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो, ये जो 3 आईपीओ है ना, यहाँ पर 2 टाइमलाइन हमको देखने को मिल रही है। पहली जो टाइमलाइन है वो है 9 से 13 की। 9 से 13 अक्टूबर तक 2 आईपीओ अपने ओपन हैं, जहां पर हमको अलॉटमेंट मिलना है 14 तारीख को, और इनकी लिस्टिंग बताई जा रही है 16 अक्टूबर की। ठीक है। दूसरी जो टाइमलाइन है, यहां पर हमको एक आईपीओ देखने को मिल रहा है। ये जो टाइमलाइन है ये 10 से 14 तक चल रही है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक दिन का सब्सक्रिप्शन हुआ है, वहीं पर जो 9 से 13 की टाइमलाइन है, यहाँ पर 2 दिन का सब्सक्रिप्शन का डेटा हमारे पास में आ चुका है। 15 को इसका अलॉटमेंट आने वाला है और 17 तारीख को, 17 अक्टूबर के दिन इसकी लिस्टिंग होने वाली है। देखो, पहले जो अपने 2 आईपीओ है जिनमें अपने पास में अप्लाई करने का एक ही दिन बचा है, जो कि 9 से 13 तक ओपन है, वो है रूबिकॉन रिसर्च और कैनरा रोबेको एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और जो हमारा तीसरा आईपीओ है जो कि 14 को बंद हो रहा है, जहां पर 2 दिन का सब्सक्रिप्शन आना अभी बाकी है, वो है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रूबिकॉन रिसर्च की। आईपीओ का इशू साइज हमको डिसेंट देखने को मिल रहा है। 1377 करोड़ का इसका टोटल इशू साइज देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट हमको देखने को मिल रहा है। बाकी ये कॉम्बिनेशन होने वाला है फ्रेश इशू और ओएफएस का, जहां पर 500 करोड़ रुपए का यहां पर हमको फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है, और बचा हुआ जो अमाउंट है 877 करोड़ रुपए का, ये होने वाला है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। अभी जो 500 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाने वाला है ना, यहां से टोटल 310 करोड़ रुपए कंपनी अपने डेट पेमेंट में यूज करेंगी। जो कंपनी के ऊपर कर्जा है उसको चुकाएंगी, रीपेमेंट प्रीपेमेंट होगा बोरोविंग्स का। साथ में जो बचा हुआ पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाएगा, और कुछ ऐसा पैसा होगा जो कि कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ डिराइव करने में लगेगा। साथ में कुछ एक्विजिशंस के चलते ग्रोथ लेकर के आने वाले हैं, जिसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, वहां पर ये फ्रेश इशू का पैसा जाने वाला है। बाकी रूबिकॉन रिसर्च के बिजनेस की बात करें तो कंपनी फार्मा सेक्टर में काम करती है, जहां पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। अभी एक्चुअल में बनाते क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो ये डिफरेंशिएटेड फॉर्मुलेशंस बनाते हैं ड्रग्स के, जहां पर ये बाकी बड़ी कंपनीज को ये सेल करते हैं। अभी के टाइम पर कंपनी के पास में 350 के ऊपर एसक्यूज है, जहां पर ये 96 कस्टमर्स को ये सेल करते हैं, जिनका मेजॉरिटी जो बिजनेस है, लगभग 90% बिजनेस आता है यूएस से, और इनके जो प्रोडक्ट्स है ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड भी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। बाकी अपन वैल्यूएशन के ऊपर आते हैं, जहां पर अपन प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 46 का पी रेशियो के ऊपर कंपनी ने अपना आईपीओ लेकर के आया है। बाकी आईपीओ का इशू साइज तो हमको तगड़ा देखने को मिल रहा है, पर यहां पर जो रिटेलर्स के लिए कोटा रखा गया ना, वो मात्र 10% का कोटा रखा गया है। मतलब आईपीओ का साइज बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशन रखी जाती है ना, वो काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है। यहां पर रिटेलर्स के लिए 94,000 ही सीट्स रखी गई है, मतलब 94,000 लोगों को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना है। तो 9 से 13 अक्टूबर की जो टाइमलाइन में हमारा दूसरा आईपीओ है, वो है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो 1326 करोड़ का ये आईपीओ है, जहां पर ये एंटायरली ओएफएस होने वाला है, ऑफर फॉर सेल होने वाला है, जो कि एक नेगेटिव बात है। बाकी कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के नाम में ही एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये इनका म्यूचुअल फंड का काम है, एसेट मैनेजमेंट का काम है, जहां पर कैनरा बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इनको मिल जाता है। बाकी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मार्केट कैप काफी छोटा देखने को मिल रहा है, लगभग 5,304 करोड़ की ये कंपनी है। कंपनी के प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग, जहां पर कंपनी ने 253 टू 266 रुपीज पर शेयर का अपना प्राइस बैंड रखा हुआ है। बाकी कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। मात्र 27 के पीई के ऊपर ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी अभी के टाइम पर आईपीओ प्राइस बैंड के ऊपर हमको देखने को मिल रही है। देखो, कैनरा रोबेको एएमसी के आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा रखा गया है, मतलब काफी ज्यादा लोगों को यहां पर अलॉटमेंट मिलनी है।
आईपीओ का इशू साइज की बात करें तो लगभग हमको दोनों ही आईपीओ जो कि रूबिकॉन रिसर्च की हमने बात की है, साथ में कैनरा एएमसी की बात किया तो सिमिलर साइज देखने को मिल रहा है। लगभग 1300 करोड़ के करीब दोनों का ही इशू साइज देखने को मिल रहा है। पर यहां पर हमको जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई है ना, वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। देखो कैनरा रोबेको एएमसी के आईपीओ में 3.1 लाख लोगों को यहाँ पर टोटल अलॉटमेंट मिलनी है। मतलब लगभग 3 गुना लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलनी है। तो हमारे जो अलॉटमेंट के चांसेस है ना, वो कैनरा रोबेको के आईपीओ में काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो अपना जो तीसरा आईपीओ है जो कि 10 से 14 अक्टूबर के टाइमलाइन के ऊपर ओपन होगा, वो है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। देखो कैनरा के दो आईपीओ हमको देखने को मिल रहे हैं। पहला तो असेट मैनेजमेंट कंपनी और दूसरा है एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। ये जो कंपनी है अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कैनरा बैंक का यहां पर अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल रहा है। 51% स्टेक है कैनरा बैंक के पास में। वहीं पर एचएसबीसी इंश्योरेंस की बात करें तो यहां पर इनके पास में टोटल कंपनी का 26% स्टेक है। बाकी ये जो आईपीओ हमको देखने को मिल रहा है, ये टोटली ऑफर फॉर सेल होने वाला है, जहां पर 2517 करोड़ का ये बड़ा ओएफएस ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तीनों ही आईपीओ को हम कंपेयर करें तो सबसे बड़ा इश्यू हमको कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का देखने को मिल रहा है। इसके वजह से यहां पर जो रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो भी हमको काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। 5.89 लाख लोगों को इस वाले आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना है। तो रूबिकॉन रिसर्च और कैनरा एएमसी के आईपीओ की बात करें तो यहां पर हमको 2 दिन का सब्सक्रिप्शन का डेटा देखने को मिल रहा है। वहीं पर हम कैनरा एचएसबीसी के ऊपर जाते हैं तो यहां पर 2 दिन का सब्सक्रिप्शन अभी आना बाकी है। मतलब हमारे पास में 1 दिन का डेटा देखने को मिल रहा है। तो इस डेटा के बेसिस पर अपन एनालाइज करेंगे, साथ में तीनों का ही ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम यहां पर एनालाइज करने वाले हैं। और जो ऑप्टिमम रिजल्ट देखने को मिलेगा अलॉटमेंट के बेसिस पर या फिर हमको प्रॉफिट के बेसिस पर, उसके हिसाब से हम यहां पर रैंकिंग डिसाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम रिजर्व एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। रिजर्व एप्लीकेशन जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखी गई है ना, उसकी बात करते हैं। तो रूबिकॉन में 94,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलना है। कैनरा एएमसी के आईपीओ में यहां पर 3.1 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिल रहा है। वहीं पर कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 5.89 लाख लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलना है। बाकी इनके जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम्स की बात करें तो यहां पर हमको 23% का बड़ा जीएमपी देखने को मिल रहा है रूबिकॉन रिसर्च में। कैनरा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 7% का हमको जीएमपी देखने को मिल रहा है। देखो इन दोनों ही आईपीओ में ना जो जीएमपी था, जब ये आईपीओ लॉन्च हुए उस टाइम पर बड़ा जीएमपी देखने को मिल रहा था कंपैरेटिवली, पर अभी के टाइम पर ये जीएमपी हमको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर कैनरा एचएसबीसी की बात करें तो यहां पर ना के बराबर ग्रे मार्केट में प्रीमियम दिख रहा है। 2% का यहां पर जीएमपी देखने को मिल रहा है। प्राइस बैंड इसका अट्रैक्टिव था। 100 से 106 रुपए पर शेयर का यहां पर प्राइस बैंड था, जहां पर 2 रुपए पर शेयर का जीएमपी चल रहा है, मतलब जो कि होता है लगभग 2% के करीब। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इनके सब्सक्रिप्शन की, जहां पर हमको 2 दिन का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है इन दो आईपीओ में। तो रूबिकॉन रिसर्च के आईपीओ में 2 दिन में रिटेल कोटा ओवर सब्सक्राइब हुआ है 3.3x। और साथ में हमें यह भी ध्यान में रखना है कि टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में जो बड़ा पैसा लोगों का ब्लॉक हुआ है, जब वो अनब्लॉक होगा तो इवेंचुअली चांसेस काफी ज्यादा बनेंगे कि ये पैसा यहीं पर लगे, क्योंकि यहाँ पर 23% का ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ये जो कैटेगरी है काफी बड़े पैमाने पर ओवर सब्सक्राइब हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये 3.3x का ओवर सब्सक्राइब हुआ है, जबकि पैसा लोगों का काफी ज्यादा ब्लॉक हुआ पड़ा है टाटा कैपिटल में और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। वहीं पर कैनरा एएमसी की बात करें तो 0.5x का यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। वहीं पर कैनरा एचएसबीसी की बात करें तो 0.1x का ही यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और मैं ये बात कर रहा हूं इनके रिटेल कोटा की, जहां पर एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन 3 कंपनीज में से सबसे बेहतरीन ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटली बढ़िया कंपनी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी है। तो यहां पर वैल्यूएशन वाइज अपन आते हैं, फंडामेंटल्स वाइज आते हैं, तो मेरे को सबसे बढ़िया कंपनी लगती है कैनरा एएमसी, जिसको मैं पहली रैंकिंग दूंगा। सेकंड नंबर पर आएंगे रूबिकॉन और तीसरे नंबर पे आएगा कैनरा एचएसबीसी। अभी हम एक्चुअली बात करते हैं अलॉटमेंट वाइज और प्रॉफिट वाइज। तो यहां पर प्रॉफिट तो सबसे ज्यादा जीएमपी हमको देखने को मिल रहा है रूबिकॉन रिसर्च में, पर यहां पर ये मतलब यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस ना के बराबर हो गए, तो मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये 3x का और सब्सक्रिप्शन तब है जब लोगों का पैसा बड़े आईपीओ में फंसा हुआ है, और जब ये पैसा निकलेगा तो ये पैसा 7% जीएमपी वाली कंपनी में नहीं लगेगा, ये पैसा लगेगा 23% जीएमपी वाली कंपनी में। तो यहां पर अपना अलॉटमेंट का मौका तो बन नहीं रहा है, इसलिए पहले नंबर पर मेरा रहेगा कैनरा एएमसी, जैसे कि हमने इसको फंडामेंटल वाइज रखा है। दूसरे नंबर पर रहेगा रूबिकॉन रिसर्च और तीसरे नंबर पर रहने वाला है कैनरा एचएसबीसी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख लो, और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए, ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।